भगत वत्सल भगवान की। मोह निशा जग शोभ नियारा देख शोभन अनेक प्रकारा। ज्यां आप रात ने सोमा ना कई बार आप रसगुल्ला खावा नहीं नींद कर मन खाओ नहीं। कई बारियां सोचा के गेट आप कठा गया नींद के मन अपन इतनी विचित्र चीजा दिखे यहां को सुख मिले और जागा ना भटकी बोला दे। जे संसार है मोह निशा जग शोभ नियारा देख शोभन अनेक प्रकारा। जब जागे तब ओसो झूठो लागे और जब तक नींद आई वह अपने जब तक वो साजो लागे। महाराज वेदव्यास जी महाराज नारद जी की बात सुन करके श्रीमद् भागवत कथा नारद जी महाराज 4 श्लोकों का मैं श्रीमद् भागवत कथा वेदव्यास जी महाराज ने श्रवण करवाई। वेदव्यास जी महाराज वहां 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक बना दिया। बना करके और तैयार कर दिए। मन में विचार करियो कि आ कथा तो आप लिख दी पण इन वाचन वालों इरो विस्तार करने वालों अरे प्रचार करने वालों कोई सुपात्र भी होना चाहिए। सुपात्र में शिक्षा भी दान बन दी जाए। अगर शिक्षा को दुरुपयोग करे तो भी महाराज के लिए उल्टो लटका दे भाई कह ये डोरा करे तंत्र करे नहीं सका उल्टा सुल्टा कर दे ज्ञान भी कर दिया करे। बोलो भगवान की। अब महाराज कुपात्र नहीं करे दान भी को नहीं दियो जाए। चाहे विद्या को दान में चाहे विषय को दान में हमेशा सुपात्र में दियो जावे जो विद्या को हकदार हो। हमारा मन में एक पीड़ा हुई मन में विचार करियो आपनो पुत्र अधिकारी कौन है जगन आप कथा सुना सका और वो एक कथा में जन जन तक प्रचार के वास्ते ये दुनिया इस संसार के में लोगों तक पहुंचा सके। नारद जी महाराज वेदव्यास जी के महाराज सांगो खुद को पुत्र है सुखदेव जगन श्रीमद् भागवत कथा से श्रवण करवाओ और सुखदेव जी की कथा ने जन जन तक प्रचार का मैंने पहुंचा देसी। पर मन में विचार करियो कब पहुंचा तो देसी लगाई देसी पर अब सुखदेव जी तो समाधि के मैंने लाग रखे और जगह आदमी ने मोह माया नहीं वह संसार के मैंने क्या नहीं आसी क्या नहीं करे भलो करे क्या नहीं करे गुरु करे वो आपकी तपस्या करे वो आशी क्या नहीं मन में यह विचार करे। वेदव्यास जी महाराज आपके एक शिष्य बुलायो शिष्य बुला और शिष्य पढ़ावे कि हे बेटा ब्रह्मपिंडम नटवरुवपु करणियो करणिकारम विभ्रा देवाश कनक गवेशम वेदन्ति भागवत जी को उस आदो श्लोक है जो आपका शिष्य पढ़ावे और आपके शिष्य ने वेदव्यास के में बेटा और श्लोक जट सुखदेव जी समाधि लगाया बैठा है मगर सन्मुख जाकर के और आदो श्लोक बोल दे। जय वन में जाकर के सुखदेव जी समाधि के मान भगवान की भक्ति के मान लीन उड़ा बैठा जाकर के और आदो श्लोक शिष्य शुरू करें। ब्रह्मपिंडम नटवरु वपुः करणियो करणिकारं विभ्रातवास कनक कपीशं वेदन्ति च मालां। श्लोक जी जाकर के प्रारंभ करते हैं। महाराज शिष्य सुखदेव जी की जो समाधि है वो समाधि टूटती है। सामने सुखदेव जी के नेत्रों के सामने छोटे छोटे पीत वस्त्र धारण किए हुए अपने पिता के जो शिष्य है वो शिष्य खड़े हैं। उन्हीं शिष्यों से सुखदेव जी ने कहा हे प्रिय हे मित्रों हे सखाओं ये जो आपने आधा श्लोक मुझे सुनाया है ये श्लोक ऐसे और सुनाओ। इन श्लोक में भगवान की अति उत्तम महिमा छिपी हुई है। भगवान का जो रूप रंग है जो रूप रास है वो इस श्लोक में छुपा हुआ है। ये तो आधा श्लोक है ये पूरा श्लोक सुनाओ।
वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहा कि हे सुखदेव, अगर आपको पूरा श्लोक सुनना है तो आपके पिताजी के पास चले जाओ। आपके पिताजी आपको ऐसे ऐसे हजारों श्लोक सुनाएंगे। सुखदेव जी वहां से रवाना होकर के वेदव्यास जी के पास में आते हैं। वेदव्यास जी के पास में आते तो सुखदेव जी दिगंबर है, वस्त्र धारण नहीं करते, तो सुखदेव जी को विद्या अध्ययन कराने से पहले उनको गोपिन धारण करवाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा पुराण करने का अधिकार दिगंबर को नहीं होता, इसलिए उनको शिक्षा दी नहीं जाती। श्रीमद् भागवत कथा दिगंबर जैन का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा में कुछ शब्दों में लिखा हुआ है। महाराज सुखदेव जी ने गोपिन वस्त्र धारण करवायो, लेकिन एक गुरु की भी परीक्षा है आपके शिष्य के प्रति। फुटेला घड़ा के मैंने कांचे घड़े के मैंने पानी डालना वो घड़ो भेज जाया करे, तो मन में विचार करो घड़ो ही पुत्र है, लेकिन वो परिपक्व है तो नहीं है। और जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देवे जब तक कोई काम बने को नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा बेटा तन भागवत जदे सुनने वास्ते मिलसी, जब तू जा जनक जी के महाराज के द्वारे और जा करके गुरु दीक्षा लेकर के आ। सुखदेव जी जनक जी महाराज के द्वार गुरु बनाने वास्ते जावे। और महाराज जे जनक जी महाराज के द्वारे जावे तो जनक जी महाराज तो विद्वान का विद्वान हा। मन पहले पतो लग जा कि सुखदेव जी महाराज मार्ग नु दीक्षा लेने वास्ते आवे। वेदव्यास जी मन भेजा है। जे द्वार पर सुखदेव जी पहुंचे, सुखदेव जी महाराज द्वारपाल ने कहा जाओ। जनक जी महाराज ने जाकर के कहो कि वेदव्यास जी को पुत्र सुखदेव आयो है और मांसु मिलनो चाहे। जनक जी महाराज बैठा, जनक जी महाराज आपके द्वारपाल ने कियो। सुखदेव जी 4 घंटा तक धूप का मैंने खड़ा रखो, कह दो अभी वे काम का मैंने व्यस्त है। जनक जी महाराज अभी थासु मिल नहीं सके। सुखदेव जी महाराज 4-5 घंटा तक द्वार के ऊपर कड़ी धूप ही भी धूप का मैंने खड़ा हा। ज्यागला पे नहीं खड़ा, ज्यागला 4 घंटा तक खड़ा रह गया। जनक जी महाराज 4 घंटा बाद आर जी सुखदेव जी का मुख देखे ना कोई तेज चमके। मन में विचार करियो कि वो आदमी क्रोध ने जीत लियो, और जको आदमी क्रोध ने जीत लेवे, काम ने जीत लेवे, मन ने जीत लेवे, आपकी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जको जीत लेवे वो जिता जितेंद्रिय बन जावे। आपकी इंद्रियां ने जको जीत लेवे वो जितेंद्रिय बन जावे, वो कठई कोनी अटके। मन में विचार करियो एक जगह तो परिपक्व है कि क्रोध कोनी आवे, और भक्ति के मैंने साराओं पढ़ो जो भाटो वाली कांकरो वाली वो वह क्रोध। आदमी 1000 वर्षों की तपस्या करके 1 मिनट के क्रोध आवे भी क्रोध के मैंने 1000 वर्षों की तपस्या नहीं क्षीण कर देवे। क्रोध करता ही तपस्या पूरी हो जावे, खत्म हो जावे, नए के बरोबर हो जावे। और प्रथम पीढ़ी से की ही प्रथम पीढ़ी ही परीक्षा की वासुदेव जी पार कर दी, क्योंकि वे क्रोध ने जीत लिया। मन में क्रोध को नहीं हो, मन में विचार करियो क्रोध ने तो जीत लियो, लेकिन भक्ति के मैंने कई मुश्किल आवे। दूसरी पीढ़ी है काम की। जब तक मन के मैंने काम की भावना हुए, जब तक महाराज इस संसार के मैंने भक्ति व्यक्ति कर नहीं सके। दूसरी पीढ़ी जितनी भी बड़ी स्त्रियां ही मैं स्त्रियां हुक्म दियो निर्वस्त्र होकर के स्त्रियां इत्यादि जावे, पर सुखदेव जी महाराज के मन में मुख पे किसी भी प्रकार की काम की भावना नहीं आई। यह सब देख करके जनक जी महाराज को पूर्णतः विश्वास हो गया कि सुखदेव जी इसी में भी परिपूर्ण है। दूसरी पीढ़ी उन्होंने पार की, तीसरी पीढ़ी हुए मन की।
सारा विचित्र पीढ़ी तो आई है सारा बड़ी मन आदमी को कंट्रोल को नहीं हुए अरे मन कंट्रोल नहीं बदना की कंट्रोल को नहीं हुए अब आप बैठा तो अधा अगर कई एरोप्लेन में भी घूम ले बैठा बैठा कई रुपया गिन ले कई गिन ले क्योंकि भाई मन की गति सुखदेव जी ने एक हाथ के में तेल को कटोरो भर दियो जरा ध्यान सुना कि एक तेल को कटोरो भर भरा सुखदेव जी का हाथ में रख दियो दो सैनिक सुखदेव जी महाराज गए सागर रवाना कर दिया कि अगर एक भी बूंद तेल की एक कटोरे से बारे गिरे गिरते सुखदेव जी की गर्दन हैज की काट दिया दो तलवार लिया दोनों सैनिक सागर उठ गए सुखदेव जी ने पूरा मेल में घुमावे और सुखदेव जी ने क्या है सुखदेव जी ओ फलाने राजा को पक्ष बनाएनो है ओ फलानी सन क्या मैंने फलानी चीज बनानी है अच्छा का पुराना राजा ए हुआ लेकिन सुखदेव जी को कोई चीज में ध्यान को नहीं खाली भी कटोरे के ऊपर गया मन में विचार किया एक तो चिंता नगरी और देख लिया अगर एक बूंद भी ऊपर के नीचे तो देखने से छोटा लगेगा बाको ध्यान केवल और केवल भी तेल के कटोरे के ऊपर हो पूरा नगर भ्रमण करवा और जनक जी महाराज के सामने ले आके खड़ा कर दिया जनक जी महाराज मां की मन की दृढ़ इच्छा शक्ति देखता हुआ मन में बड़ा खुश हुआ क्योंकि आप बड़ो और आप ऊंचो को शिष्य अगर गुरु मिल जावनी तो गुरु की बड़ी मन की कामना पूर्ण हो गए सुदक्षिण जी महाराज अगस्त्य मुनि का शिष्य हुआ सुदक्षिण जी महाराज अगस्त्य ऋषि गुरु दक्षिणा देने वास्ते कियो ना सुदक्षिण जी महाराज ने अगस्त्य ऋषि कियो महाराज अगर थे मन है मारी गुरु दक्षिणा मेरे बेटा तो देनो चावनी तो मैंने एक चीज दे दे काई मैंने खाली भगवान का दर्शन करा दी एक गुरु एक शिष्य ने आप बात क्यों है शिष्य गुरु अब बात के वजह तो ठीक है लेकिन गुरु शिष्य ना बात क्यों जनक जी महाराज भी मन में खुशी हुई कि हमारा शिष्य है वो भी काम ने मन ने और आपकी इंद्रियां ने जितने वो शिष्य है वो मन भी भगवान परमात्मा से मिला देसी महाराज कई कई के मोड़ी बांध दो गुरु बन जाओ गुरु बनना भी कोई हंसी खेल भी को नहीं हुए गुरु बनने का नाटक कहीं हुए वास्तविकता बताऊं गुरु की परिभाषा गुरु बनने को ओ वे आज थे गुरु बना लिया किन्ने दी गुरु बना लिया थे अगर उल्टा काम कर सो कोई भी चोरी कर सो कि चुगली कर सो किरे प्रति द्वेष की भावना रख सो किने की और कर सो अगर उल्टो काम कर सो तो भी 25% 100 में 25% और 75% तो खुद में भुगतना पड़सी करम 25% घर बैठा गुरु जी की बात याद कहता 25% ठीक है अगर शिष्य चोखा कर्म करे तो बे 25% घरे बैठा गुरु जी ने भी चोखा कर्म मिल जावे पण आपने चोखा तो केलो सावड़ी है हमारा गुरु बननो भी कोई एरो केरो काम को नहीं गुरु बिया भी नाम सुखदास जी महाराज ने एक बात की कृष्णम वंदे जगत गुरु संसार में तो शरीर है शरीर कदे किरोई गुरु को नहीं हो सके शरीर कदे किरो गुरु को नहीं हो सके नाम सुखदास जी महाराज का कदे थे चेला देखा कि कथा चेला देखियो सुनिया और हमारे जीवन में मत देखने की मन से तो केड़ा आयु कमाए महाराज बहुत काफी बड़ा हो देखियो उल्लासन तो कोई लेकिन नाम सुखदास जंगला सदा अपने आसे पासे आपा को देखे नहीं आपा सुनिया बे हमेशा आई कहता कि गुरु मानो तो केवल भगवान ने मानो भगवान ने गुरु मान से हो चाहे दो सागरों पार उतर जाओ और कोई साधु माने कोई बामण ने मोड़ी बताया कोई भगवान को नहीं मिले वो तो एक मोड़ी मान दे और 1800 रुपए दे दिया करो जो मांगे ठीक है मांगे तो कोई को फायदा थोड़ी है कि 1100 रुपए मिलने दे माना के नाम गुरु जी का पगदार बिना मिले सी पर गुरु केवल परमात्मा मानना चाहिए भगवान ने मना लियो भगवान कृष्ण मना लियो और हनुमान जी का पग पकड़ लियो तो भी राम जी मिला देसी लेकिन
संसार का जीव जगा बने खुद ने ठाकुर नहीं हुए कि भगवान केड़ो है भगवान क्या कलो है तो अपन थोड़ी भी ना जैसी कदाचित भी कोनी हुए पर अपन तो नारियल दे और पोशाक ले ले महाराज फूंक मारो 1000 रुपया दिया पंडित जी मारी फूंक किया कोई बाबू जी मारी फूंक जय राम जी के अलग है मैं थारो गुरु बन गयो बिया की कोनी हो महाराज बोलो भगवान की जय हो बोली वेदव्यास महाराज की जय हो। महाराज मन ने बेभस्म कर दियो और मन भस्म हो जावे तो परिपक्व पूर्णता एक शिष्य बनने के काबिल हो जावे। अब महाराज गुरु दीक्षा जनक जी महाराज जो ले परा सुखदेव जी वापिस आपके पिता का कहने आवे अहो विक्रम स्तन कालकूटम जिंदा सायपा यदात्म साधवी लभे गतिम धात्रा चिता ततो नमगम वादयानुसरणम वज्रम। बटशु वापिस आवे आकर के महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें और श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुए केरो और पांडवों के युद्ध से और श्रीमद् भागवत कथा ग्रहण करके वापस तपस्या करने वास्ते सुखदेव जी चला जावे। बिने महाराज श्रीमद् भागवत कथा केरो पांडवों के युद्ध से प्रारंभ हुए और 7वें दिन पाची इस जगह आकर के श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णावती हुए। पूर्णावती को मतलब विराम हुए। भगवान को नाम कदी फिर पूर्णावती करनी अगर मैंने कड़ा की जैसे हमारा चारों पांडवों को जगह टाइम में युद्ध हो गयो पूरा कार्य हो गयो। उन समय का मैंने लास्ट का मैंने भीम से दुर्योधन को मनी दुर्यो क्योंकि परीक्षित जी को जन्म अगर आपने सुन से जब तक श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ में हुए सुखदेव जी किन सुनाई पड़ी कथा परीक्षित जी महाराज ने तो आपा चला परीक्षित जी महाराज का जन्म की ओर कि परीक्षित जी महाराज कौन हा परीक्षित जी महाराज को जन्म किया हुयो महाराज क्या है पांडव और कौरवों को युद्ध क्यों अंतिम क्षण के युद्ध का हा दुर्योधन और भीमसेन को युद्ध योग गदा युद्ध के में महाराज भीमसेन दुर्योधन की दोनों जांघें हैं इसकी तोड़ दी और कुरुक्षेत्र के मन युद्ध भूमि के मायने अंतिम क्षण के मायने दुर्योधन पड़े हो और शास्त्र के में महाराज सुख के मायने बिना बुलाया आपके मित्र के घर में जाना चाहिए और दुख के मायने मित्र की आमंत्रण की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। यानी सोचना का मन मारो पर मित्र बुलासी दुख पड़े मित्र में तो बिना बुलाया चला जाओ और सुख कोई आवे ना बुलाया बिना मत जाओ पर आप तो दुख आते तो लालच रख जाओ सुख आवाज ना के चाल दुख को कौन सी भी सुख का तो सेव है। हमारा दुर्योधन मिलने का वास्ते दुर्योधन रो मित्र हो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी महाराज के पुत्र अश्वत्थामा जावे और दुर्योधन जाकर के पूछे दुर्योधन थारी कोई अगर अंतिम इच्छा है तो तू मन बता मैं थारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सकूं क्योंकि आपने कोई बुड्ढो बने रो ना क्या को सांस निकलनी ना क्या मार कोई के 11 घंटे से आन कोई के इया करते आ कोई के गीता सुनाओ कोई के की सुनाओ हैं करानी दुर्योधन जा करके और अश्वत्थामा पूछे अगर थारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता थारी अंतिम इच्छा मैं पूर्ण कर देगा। दुर्योधन अश्वत्थामा ने कहा अश्वत्थामा मारी एक इच्छा है मैं मारी माता के 100 पुत्र आगिता 100 बेटा और पांडव पिता 5 मारी माता के 100 पुत्र जगह के मैंने एक ही जीव तो गुनी नहीं अरे पांडव पांचों एक कोई कहानी खंडो गुनी हो मन को कदाचित भी दुख को नहीं कर मैं युद्ध हार गयो
दो लड़सी एक हारसी एक जीत, दोनों तो जितना संभव को नहीं हुए। मन हार और जीत को कोई दुख को नहीं, मन दुख केवल इस बात को है कि कुंती का पांचों पुत्र जीवता है, अगर एक भी बम कोई खंडित हो जातो तो मन को चीज को दुखे वो नहीं होते। मैं सो बेटा सोयू का सोयू वीर गति प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा कहे तो दुर्योधन थारे कहना का मतलब है क्यों हमारा कहना का मतलब वो है कि अगर तू लाड़ दे सके ना तो मैं पांचों पांडवों का असर लाड़ दे दे, अगर मैं पांचों पांडवों का असर गठड़ा देख देसू तो मन मुक्ति मिल जासी, नहीं तुम्हारी मुक्ति को नहीं हुई। अश्वत्थामा रात्रि का समय का मैं जावे और विनय भगवान कृष्ण की लीला में भगवान कृष्ण सभी पांचों पांडव द्रौपदी सहित नदी के किनारे चला जावे और पांचों पांडवान भगवान कृष्ण के वह है कि भी आप युद्ध करियो धर्म के खातिर है, परंतु युद्ध करे ना किता निर्दोष जीव है जगह खत्म हुई है, किता की आप हत्या करिए आपको आप प्रायश्चित करा, नदी के किनारे जावा और वहां पिंड पानी इत्यादि करा, मगर निमित्त आप पूजा पाठ करा। देखो युद्ध होना भी कोई चोखो काम को नहीं हुआ, युद्ध करना हजारों निर्दोष लोग मारे जावे, दोष एक आदमी को हुए, सेना निर्दोष हुए, फिर भी वह मारी जावे। आज कई बार कई राजनीतिक आदमी बैठ जावे दुनिया आगे बेक के पाकिस्तान में उड़ा दो बिन उड़ा दो, वो कोई हंसी खेल को नहीं हुए। महाराज पिछले जो कारगिल युद्ध योद्धा के महीने हजारों जवान शहीद हुए, आप एक एक बेटो घर के मैं कोई पानी